Today, I am going to tell you about the sequencing problem. Here, what we are trying to do, we have series of jobs that has to be passed through different number of machines. And to decide the order in which these jobs will be processed on the machines is sequencing. हमारे पास कुछ जॉब्स हैं जिन्हें हमें कुछ मशीन्स पर प्रोसेसिंग करनी है. जैसे कि एक एग्जांपल है बुक बाइंडिंग, बुक पब्लिश करने का, बुक बनाने का. तो हमें उसमें बुक में हमें प्रिंटिंग करनी है और उसकी बाइंडिंग करनी है. दो टास्क हैं. प्रिंटिंग करने के लिए एक मशीन है और बाइंडिंग करने के लिए दूसरी मशीन है. तो हमारे पास अगर सपोज कर लीजिए 5 बुक्स हैं जिसको हमें प्रिंट भी करना है और बाइंड भी करना है. तो बाइंड करना और प्रिंट करने की दो मशीन्स हैं और 5 बुक्स हैं. तो सीरीज ऑफ जॉब्स क्या है? 5. द बुक्स दैट वी हैव टू पब्लिश, they are our jobs, and the printing machine and the binding machine are our machines. हर बुक का प्रोसेसिंग टाइम अलग अलग है. प्रिंटिंग का टाइम अलग होगा और बाइंडिंग का टाइम अलग होगा हर बुक का. हमें इनको इस ऑर्डर में सीक्वेंस करना है सो दैट हमारा टोटल टाइम, पांचों बुक्स को टोटल टाइम बाइंडिंग और प्रिंटिंग में जो टोटल टाइम लगे वो कम से कम लगे. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. दूसरा कि दोनों मशीन्स ज्यादातर टाइम तक चलती रहें, आइडल ना बैठे मशीन्स. वी विल ट्राई टू सीक्वेंस द jobs in such a manner that the idle time is reduced as well as total time required to complete all the jobs is also minimized. So this is the sequencing problem. So this is what is given over here. हमारे पास n jobs हैं. एक जॉब को एक एट ए टाइम परफॉर्म किया जाएगा m मशीन्स पर. हमें उनका और हमें सबका एक्सपेक्टेड टाइम पता है. मशीन M1 पे पहले जॉब में कितना टाइम लगेगा, मशीन M2 को फर्स्ट जॉब पे कितना टाइम लगेगा. इस तरह सारे जॉब्स का प्रोसेसिंग टाइम ऑन ईच मशीन वी नो. So we want to find out what should be the optimum sequence of the jobs so that total elapsed time between the start of the first job and the end of the last job on the last machine is minimized. So there are certain assumptions that we take in sequencing problem. First assumption is that each job once started on a machine is to be performed up to completion on that machine. मतलब कोई भी जॉब को हम बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, हमें उसको कंप्लीट करना है. सेकंड assumption क्या है? The processing time on each machine is known and time is independent of the order of the jobs in which they are to be processed. मतलब पहली बुक को प्रिंटिंग करने में कितना टाइम लगेगा, दूसरी को कितना लगेगा, और जो पांचों बुक्स हैं उनको प्रिंटिंग करने में कितना कितना टाइम लगेगा ये हमें पहले से मालूम है. और बाइंडिंग का टाइम कितना लगेगा ईच बुक को, ये भी हमें मालूम है. और अगर इनको हम किसी डिफरेंट ऑर्डर में करें तो इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो चेंज नहीं होगा. और एक जॉब को दूसरी मशीन पे डालने में जो चेंज ओवर टाइम है वो निग्लिजिबल है. ये थर्ड अजम्पशन है. फोर्थ अजम्पशन क्या है कि जॉब स्टार्ट्स ऑन द मशीन एज सून एज जॉब एंड मशीन बोथ आर आइडल, एंड जॉब इज नेक्स्ट टू द मशीन एंड मशीन इज ऑल्सो नेक्स्ट टू द जॉब. मतलब बहुत दूर दूर नहीं रखी हुई हैं, जॉब और मशीन पास पास ही हैं. एज सून एज वन मशीन इज फ्री इट कैन स्टार्ट प्रोसेसिंग द जॉब. और कोई भी मशीन एक ही जॉब कर सकती है, एक से ज्यादा जॉब साइमल्टेनियसली नहीं कर सकती है. और ऑर्डर ऑफ सीक्वेंसिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट. कोई भी जॉब को कोई स्पेशल प्रायोरिटी नहीं है.
ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर साहब का जॉब आया हुआ है तो उसको हमें पहले करना है। यहाँ पर हम सारे जॉब्स हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और हमें उन्हें एक के बाद एक, कोई सा भी हम पहले ले सकते हैं, कोई सा भी हम बाद में ले सकते हैं। तो जो टर्म्स हम इसमें यूज करेंगे, एक तो सबसे पहला है नंबर ऑफ मशीन्स। नंबर ऑफ मशीन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अगर बुक पब्लिश करने का काम कर रहे हैं तो एक प्रिंटिंग मशीन है और एक हमारी बाइंडिंग मशीन है, तो ये केस है 2 मशीन्स का। ओके। सेकंड है प्रोसेसिंग ऑर्डर, द सीक्वेंस इन विच वी विल पुट द जॉब्स ऑन डिफरेंट मशीन्स। प्रोसेसिंग टाइम थर्ड है, एक मशीन पर कितना टाइम लगने वाला है एक जॉब को, वो प्रोसेसिंग टाइम है। टोटल इलेप्स्ड टाइम क्या है, फर्स्ट जॉब की स्टार्टिंग से लेके लास्ट जॉब की लास्ट मशीन तक प्रोसेसिंग होने तक का टोटल जो टाइम है वो टोटल इलेप्स टाइम है। आइडल टाइम ऑन मशीन, तो कोई भी मशीन जितनी भी देर फ्री है, कोई काम नहीं कर रही है, वो उसका आइडल टाइम है। प्रोसेसिंग टाइम, जितनी देर मशीन काम कर रही है वो उसका प्रोसेसिंग टाइम है। No passing rule refers to the rule of maintaining the order in which jobs are to be processed on a given machine. ये नहीं है कि आपने अभी दूसरे में डाल दिया मशीन पर, पास नहीं कर सकते जॉब को। सबसे पहले हम जॉनसन्स रूल पढ़ेंगे, एन जॉब्स ऑन 2 मशीन्स। एन जॉब्स मीन्स कितने भी जॉब्स हो सकते हैं, लेकिन मशीन यहाँ पर हमने फिक्स की हुई है 2। जब हमारे पास मैनी जॉब्स हों और हमें उन्हें 2 मशीन्स पे प्रोसेस करने हैं, तो उसके लिए जो रूल्स या स्टेप्स फॉलो करेंगे वो ये है। पहला स्टेप क्या है कि हम सारे जो प्रोसेसिंग टाइम है उसमें से शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम को ढूंढेंगे और उससे रिलेटेड जॉब को हम सबसे पहले सीक्वेंस करेंगे। जैसे अगर हमारे पास 2 मशीन्स पे सीक्वेंस टाइम दिए हुए हैं, अगर पहली मशीन का टाइम कम है तो उसको पहले शेड्यूल कर देंगे, अगर दूसरी मशीन का प्रोसेसिंग टाइम कम है तो उसको लास्ट में शेड्यूल करेंगे। और अगर कोई 2 जॉब्स ऐसे हैं जिनका प्रोसेसिंग टाइम सेम है तो हम उनमें से कोई भी एक आर्बिटरीली चूज कर लेंगे। और ऐसा हम करते जाएंगे जब तक हमारे सारे जॉब्स शेड्यूल ना हो जाएं। तो ये जॉनसन्स रूल को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगी।